बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव रद्द कर दिए गए हैं। धोखेधड़ी के आरोप के बाद यह चुनाव रद्द किए गए हैं। जैसे ही आरोप लगता है वैसे ही हाई कोर्ट के परिषद में चोर हैं यह अधिकारी के नारे गूंजने लगते हैं। जी हाँ, यह अधिकारी चोर है के नारे ऐसे गूंजते हैं कि देखते ही देखते यह खबर पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाती है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे वहां के वकील गुस्से में हैं। लखनऊ हाई कोर्ट में चल रही मतगणना के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बैलेट बॉक्स से बैलेट पेपर बाहर निकला हुआ मिला। इस गंभीर जानकारी को मिलते ही अभिवक्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए जमकर हंगामा शुरू कर दिया। यूपी बार काउंसिलिंग सदस्य पद का चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी ने बताया कि खुलेआम धोखेधड़ी हुई है। काफी गहमा गहमी है। क्या पूरा मामला हुआ है, जरा बताने। भैया 8 साल के बाद जो है तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से चुनाव संपन्न हो रहा था। यहाँ लखनऊ में करीब लगभग 30,000 मतदाता है। 2,000-3,000 छोटे छोटे जिलों में है जहाँ पर 2 दिन की मतदाता वोटिंग होती है। यहाँ पर भी 2 दिन में 30,000 वोटर को इनको कंप्लीट कराना था। उसके बावजूद यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं रही। 2 चुनाव अधिकारी रहे, बुजुर्गों की लाइन, महिलाओं की लाइन, गैंगस्टर की लाइन, सब एक में मिश्रित रही। आधे मतदाता ऐसे रहे, बेचारे बुजुर्ग रहे, वो जो है तो वापस चले गए। उनको मत देने की कोई व्यवस्था नहीं रही। 1 बजे से फिर पोलिंग बंद कर दी गई। उसके बावजूद भीड़ अनियंत्रित हो गई। ये इनका प्लानिंग शुरू से इस तरह रहा है कि जानबूझ के इन्होंने जो है तो किस तरह की व्यवस्था की और 2-2:30 बजते जो है पोलिंग बूथ को लूट लिया गया। वहाँ पर जो है बैलेट पेपर सब बाहर आ गए, बक्से बाहर आ गए। जो वोटें पड़ी थी वो तोड़ करके जो है सब बक्सा, वोटर, बैलेट सब कुछ बाहर लुटा दिया गया। ये इस तरह किस तरह से प्रत्याशी यहाँ पे परेशान हुए हैं, लेकिन जो कुछ चंद लोगों की साजिश रही है, जिस साजिश के तहत इतना बड़ा जो है हंगामा खड़ा कर दिया गया और पूरा चुनाव का चुनाव रद्द करवा दिया गया। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? हमारा लोग इसके बाद धरने में बैठेंगे। अगर जो है एक निर्णायक निर्णय नहीं लिया गया, हमारी मातृ संस्था का ये चुनाव है और उसमें इस तरीके की अगर होगा तो हम लोग धरने में बैठेंगे और मांग करेंगे कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो एक साफ सुथरी गरिमामयी प्रक्रिया से चुनाव होना चाहिए। ये कोई चुनाव की प्रक्रिया है कि एक लाइन लगी हुई है, उसी में चले जा रहे 30,000 जो है वोटर है, उसमें से अभी तक की 4 बज गया था, 2,000 वोटर परसेंटेज नहीं हो पाया। और ये सुनियोजित तरीके से इन्होंने इस तरह इतना बड़ा हाईकोर्ट परिसर है, इसमें चाहते तो कितने बूथ लगा करके जो है चुनाव कराया जा सकता है। अब आप 2 बूथ लगाए हुए हैं, उससे बस केवल चुनाव करा रहे हैं। 30,000 हम वोटर है, वो कहाँ चुनाव वोट दे पाएगा। तो आप खुद एक प्रत्याशी हैं, अब आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? सर, अगर जो है तो ये जो है तो अगर साफ सुथरा और स्पष्ट चुनाव नहीं होता है तो इसके लिए हम लोग धरने पर बैठेंगे। इसके लिए हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है तो रिट दाखिल करेंगे, क्योंकि बहुत अव्यवस्था है यहाँ पर। जिस तरह से जो है तो अराजकता हुई है ये बहुत ही दुखनीय है, बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट परिसर है, उच्च न्यायालय के निर्देश में चुनाव हो रहा है। उसके बावजूद जो जटिल प्रक्रिया यहाँ पे उत्पन्न कर दी गई बहुत ही दुखदायक है।